जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, RPF कांस्टेबल का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, जो कि 15 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। आज 2 दिन बीत चुका है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज 16 तारीख का रात है, यानी कि 2 दिन फॉर्म भरा चुका है। तो साथियों, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, मैट्रिक पास हैं और हाइट 165 सेंटीमीटर है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए लगेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बना लेना है, जिससे कि भविष्य में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि हमको RPF कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको बनवा लेना चाहिए। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहला बात, आपको फोटो बनाना है। फोटो तो आपको अपलोड करना ही है, फोटो और साइन। जिसमें फोटो आपको 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। जान लीजिए आप, फोटो 30 KB से 70 KB और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह से सिग्नेचर भी आपका 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो आपका रेगुलर सिग्नेचर है, जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर आपका स्पष्ट होना चाहिए। और फोटो साथियों, आपका जो होना चाहिए उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, टोपी नहीं पहने हुए होना चाहिए, अगर कोई कान में कुंडल है तो उस तरह का पहने हुए नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। और साथियों, जो फोटो आप बनाइएगा, फोटो जो भी अपलोड करेंगे, वो 3 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। 3 से 4 महीने तक में चल सकता है। फोटो आपका इतना होना चाहिए। और जो फोटो आप अपलोड अभी कीजिएगा साथियों, वो फोटो आप मिनिमम 12 से 15 फोटो आपको बनवाना है, क्योंकि होल प्रोसेस, जितना प्रोसेस आपका होगा, एग्जाम फॉर्म भरिएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, वहाँ भी फोटो लगेगा। तो जो फॉर्म आप भरे हैं, जो फोटो आप अपलोड किए हैं, वही फोटो वहाँ लगेगा, तभी आपको एग्जाम देने के लिए दिया जाएगा। अदरवाइज आपको एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर वहाँ एग्जाम देने के लिए देगा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों कि जो फॉर्म आप भरे हैं और जो फोटो आप अपलोड किए हैं, वही फोटो होना चाहिए। तो वही फोटो कम से कम 12-15 आप बना के रख लीजिएगा। अब साथियों, तीसरा हम आते हैं डॉक्यूमेंट कास्ट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर अपलोड करना है। अगर आप OBC हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर, और अगर SC हैं तो SC सर्टिफिकेट, ST हैं तो ST सर्टिफिकेट। ये जो आपको अपलोड करना है, ये 500 KB के अंदर होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में और कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से अंदर। अब साथियों, आपका RPF कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए आपको, ये तो हर एक फॉर्म भरने के लिए, ये क्या, हर एक फॉर्म भरने के लिए आपको एक एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि आपका अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो एनी टाइम आपके पास रहता हो। और दूसरा, एक ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी, वैसा ईमेल आईडी जिसका आपको
पासवर्ड पता हो। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता है तो आप एक एक्टिव ईमेल आईडी बना लें और उसका पासवर्ड आप कहीं लिख के रख लें और ईमेल आईडी लिख के रख लें, क्योंकि होल प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, या तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपका चयन प्रक्रिया में कहीं भी कुछ तरह का चेंजिंग आएगा या कहीं कोई प्रोसेस होगा चयन प्रक्रिया में, तो आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो आपको एक एक्टिव फोन नंबर जो कि हमेशा चालू रहता हो और एक ईमेल आईडी आप एक्टिव रखेंगे जो कि आपके मोबाइल में लॉगिन हो। और उसके बाद साथियों आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल ये भी पास में रखेंगे फॉर्म भरते समय, क्योंकि आपका बैंक डिटेल भी उसमें लगेगा, जिससे कि आपका वो जो 500 फीस आप दीजिएगा, अगर जनरल ओबीसी हैं तो और SC/ST हैं तो 250 रुपया। तो SC/ST का तो टोटल पेमेंट रिटर्न हो जाएगा 250 ही, और जनरल ओबीसी का 400 रिटर्न होगा। तो जो अकाउंट नंबर आप दिए हैं उस पे, उसी नंबर पे आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। इसलिए अकाउंट नंबर आप अपना देने का कोशिश कीजिएगा। ये तो साथियों आपको हो गया फॉर्म भरते समय इतना आपको चाहिए। अब कुछ चीजें जो आपको बना के रख लेनी है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए साथियों आपको चाहिए एक आयु प्रमाण पत्र, एज प्रमाण पत्र। उसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। उसको शैक्षणिक योग्यता के लिए मैट्रिक लेवल पे आपका एग्जाम है तो मिनिमम मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। और केंद्र द्वारा जो प्रारूप दिया जाता है उसमें आपका जातीय, आवासीय और आय होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप में। उसके बाद 2 फोटोग्राफ आपका होना चाहिए जो कि स्वप्रमाणित, आपके द्वारा अटेस्टेड हो। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका सेंट्रल द्वारा प्रमाणित हो, सेंट्रल के प्रारूप में। अगर EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों कि जो भी आपका सर्टिफिकेट हो, या तो अंग्रेजी में हो या फिर हिंदी में हो, किसी अन्य भाषा में मान्य नहीं होगा। उसी तरह से अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो भी आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रारूप में होना चाहिए। इतना चीज आपको चाहिए साथियों। तो साथियों फॉर्म अप्लाई करने से पहले इतना चीज आप बनवा लें और अपना फॉर्म भरें, क्योंकि अभी बहुत समय है, लगभग 1 महीना का समय है, तो बन जाएगा आसानी से। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले बना लें और फिर फॉर्म भरें। थैंक यू।